हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। इसमें जो दोस्तों 16/10/2018 को हुआ था, इसमें सभी शिफ्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट यानी तीनों शिफ्ट के जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो सभी क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जीएस और जीके के पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो प्रीवियस ईयर के जीएस और जीके के मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के दल ने 2018 में अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए हैं। तो कौन सी है दोस्तों? मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पूरे किए हैं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में नेतृत्व किया गया था। किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 म्यू होता है। कितना? 48 म्यू होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? जो दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती हैं। वर्ष 2017 के 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? कृष्णा शोभती को किया गया था दोस्तों। यानी ये करंट का क्वेश्चन था, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब याद कर लेना 2018 के और 2019 के जितने भी जो पूछ दिए गए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो असम का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। इंडिया पूछा जा रहा है, इंडिया का नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? सिंधु नदी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सिंधु नदी से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अगस्त 2018 को घोषित की गई नई रेपो दर कितनी है? तो 6.5 है। कितनी है? 6.5 है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का नेतृत्व करते थे। ई मधुसूदनन करते थे। कौन थे? ई मधुसूदनन करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त अरब ने घोषित किया है। 2020 तक भारतीय श्रम बल की अनुमानित वृद्धि कितनी है? 160 से 170 मिलियन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आप देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चन अभी चल रहे थे। ये अच्छा अभी ये हो गए थे क्वेश्चन, यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, यानी 2 स्लाइड हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2017 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में चेस इंडियन खिताब जीता था। किसने जीता था? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई फिल्म संजू में मुख्य अभिनेता थे। कौन थे? रणबीर कपूर। यानी उस समय का करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो 56 होता है। कितना होता है? 56 होता है। अगला क्वेश्चन है, Ag धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करना, बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये तन्यता कहा जाता है। यानी जो धातु होती हैं उनको तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसे इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है।
सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है किसने, कौन सी सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है। साइटोन क्या होता है, एक सेल बॉडी होती है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दुमिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुमिकाएं कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, कौन से, तो स्कैंडियम, गैलेनियम और जी। और संगम काल के महाकाव्य शिलप्पट्टिकरम और मणिमेकलई लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे, तमिल भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जड़त्व का मान अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है, तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के मध्य होता है। क्या होता है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के मध्य होता है। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक गतिज ऊर्जा होगी, यानी बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस प्रकार की होगी, गोली से कम होगी। कितनी, गोली से कम होगी। अगला क्वेश्चन है, दाब बराबर होता है किसके, तो यहाँ पे फॉर्मूला है पास्कल का, जैसे दाब नहीं होता है उसका, तो ये उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल का ये बराबर होता है दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में हीरो आई लीग फुटबॉल की विजेता टीम रही थी, उसका क्या नाम था, एजावल FC थी। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद जो 2014 से उस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता की श्रेणी में 2017 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ये करंट का क्वेश्चन था, जो रामास्वामी को किया गया था। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर में किया जाता है। स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो ये जाइलम होता है, कौन सा, जाइलम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, तो ये बल का होता है, बल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार प्रेरित था, यानी कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ तक हो गया था, ये वाला भी, और हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से अब देख लेते हैं। अब शायद दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था किसने, तो हिंदी मीडियम ने जीता था। किसने जीता था, हिंदी मीडियम ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में आई डॉक्यूमेंट्री लेडीज़ फर्स्ट किस भारतीय तीरंदाज के जीवन पर आधारित है, तो ये दीपिका कुमारी के जो खिलाड़ी हैं उन पर आधारित है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो यानी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं, ये पूछा गया था, तो 8 तत्व होते हैं। कितने, 8 तत्व होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्यों होता है ये पूछा गया था। तो बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यही इसका मेन कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को जाना जाता है, इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक कौन हैं, तो ये नहीं पूछा गया था, अभी भी हैं शायद, तो अर्णव गोस्वामी है। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है, किसने लॉन्च की है,
कृषि और किसान के लाभ के लिए लॉन्च किया गया है। FIC आर्टिस्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था? दीपा कर्माकर ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें सभी गैस हैं, गैस तत्व हैं। तो ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समूह 18 में सभी गैसेस का वर्णन किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किया गया था तो 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। ये का क्वेश्चन पूछा गया था। उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुरूप है, जिसके परिणामस्वरूप गठन हुआ था, तो नई प्रजातियों का गठन हुआ था। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन होता है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है, लेड और टीन के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर बनाया जाता है। 17 की फोर्ब्स ग्लोबल गेम चेंजर सूची में शीर्ष स्थान पर हुआ था। शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, किसने किया था? तो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, जब पूछा गया था, पेपर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2017 में रिलीज फिल्म न्यूटन के निर्देशक कौन हैं? तो अमित वी मसूरकर हैं। कौन है? अमित वी मसूरकर हैं। विद्युत तार बनाने के लिए किस निम्न धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का किया जाता है? तांबा धातु का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार कौन सा है? कहाँ पे स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ पे, और तांबा भी हो गया था, मेरठ भी। हाँ, चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे और क्वेश्चन थे, ये करंट का क्वेश्चन था, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देते हैं। ये वाला देख लेते हैं। पूछा गया था, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया था। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? जॉर्ज डाल्टन ने प्रदान किया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1784 ईस्वी में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है, तो ध्वनि का संवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक एक प्रमुख योजना बढ़ावा देती है, किफ़ायती आवास को बढ़ावा देती है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही सिंपल सा, इसे गति कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, एक पत्रकार रवीश कुमार, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जब को पूछा जाता है। कुमार जो रवीश कुमार है समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये किससे हैं? NDTV से हैं, NDTV से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूछा जा रहा है, एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही सतह पर होते हैं, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों में क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी कौन सी? जनता पार्टी। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो उनका नाम है शिवांगी पाठक। वापादप अम्ल जो हार्मोन वृद्धि रोकता है, जो होता है, जो वृद्धि को रोकता है, तो ये एब्सिसिक अम्ल होता है। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर कहा जाता है स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंपल सा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, राइजोपस निर्माण होता है। आप देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे।
पूछा गया था 2017 में आई अ बिलियन ड्रीम्स चरित्र आधारित एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री है। यह आधारित है किस पर? सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। किस पर? सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। जब दो बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने बल का कुल बल कितना होता है? तो शून्य होता है। शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक समानुवृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अब। और ये तो हो गया था FCC, ये भी हो गया था एक समान। ये यहाँ से ये वाला स्लाइड देख लेते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? ये भी पूछा जाता है बार बार। तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी नामक पत्र निकाला था। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन हैं? राहुल शिवशंकर। हाल ही में सुर्खियों में रहे एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो टेलीविज़न उद्योग में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। ये तो सिंपल सा, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई कंपन होता है तब क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब तैयार होता है। दोस्तों क्या इसमें पूछा जा रहा है, जब लोहे की जो फाइलिंग होती है में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाया जाता है तो तब तैयार होता है। तो हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड मिलाने पर यानी हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड बनता है तब तैयार होता है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? तो ये 1858 में शहीद हुई थी। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ये भी पूछा जाता है बार बार। तो साइटोकाइनिन नामक अम्ल दोस्तों क्या होता है? एक विभाजन में कोशिका विभाजन में प्रोत्साहन करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिसके परिणामस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता में कमी हो जाती है तत्व के कारण। तो क्वेश्चन है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, जिसे ऊर्जा को कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? उनका नाम है मिताली राज। कुसुम योजना बढ़ावा देती है सौर खेती को। दोस्तों क्या है कुसुम योजना, किसको बढ़ावा देती है? तो ये सौर खेती को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। 2018 में ICC द्वारा शानो क्रिकेट करी महोत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जापान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव प्रयुक्त होते हैं। कौन से बल? तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा एवं रबड़ ये सर्वाधिक उष्मारोधी होते हैं सभी जितने भी। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली का नाम डॉग फिश, ये केवल समुद्र में ही पाई जाती है। 2017 में भारतीय खेलों में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। शेखर नाइक को किया गया था। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और CO2 बाहर प्रवाहित होता है तो रक्त से फेफड़ों में। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, ठीक है। और CO2 क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता है। कहाँ से कहाँ? तो रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। यदि 3 या ज़्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरती हों तो वे होती हैं, तो कैसी होती हैं दोस्तों? ये समांगी होती हैं। कैसी होती हैं? समांगी रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में होते हैं तो 1 या 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1 या 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दबाव होता है, कितना होता है? ये तो 1 ATM होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है तो कृषि क्षेत्र आता है। कृषि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी किस रूप में, दूसरे किस रूप में जाना जाता है, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया था, ये वाला आप देख लेते हैं। बाकी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1 वाट के बराबर होता है। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थिर होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं, फूलों में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, तो ये तो सबको पता होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ये किससे संबंधित थे, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, सोडियम धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है दोस्तों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो सबको पता होगा 2017 में कौन थी, बीजेपी थी। चौथे और 5वें आवर्त में कौन से कितने तत्व हैं, तो इसमें कितने तत्व हैं दोस्तों, 18 तत्व हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार बदलता रहता है, तो भार बदलता रहता है, क्या, भार बदलता रहता है, बाकी द्रव्यमान जो होता है वही रहता है, और स्थान जो होता है स्थान के अनुसार बदलता रहता है। क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है, ठीक, समान रहता है, जबकि स्थान के अनुसार बदलता रहता है, तो क्या बदलता रहता है, भार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, किसने जीता था, मूनलाइट ने जीता था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। हमारा सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगले सेशन में बात करेंगे 15/10/2018 को जो हुआ थे पेपर, उसमें सभी शिफ्ट के बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे, और जितने भी जीएस और जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।